अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हैदर। आप देख रहे हैं स्टार फोरकास्ट। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हुआ हूं जो कि है सैटर्न से रेलेवेंट और साढ़ सती से रेलेवेंट। इसमें हम लोग बात करेंगे आज सारे ही स्टार्स के हवाले से, और ख़ुसूसन ये कि जिनकी साढ़ सती शुरू हुई है या फेजेस जिनके चेंज हुए हैं उस हवाले से बात करेंगे, और जिनकी साढ़ सती इख्तिताम पजीर हुई है उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। आपने इसको एंड तक सुनना है। हम लोग आज इस पर तफसीलन बात ये करेंगे कि ओवरऑल सैटर्न की वजह से जो हाउसेस चेंज हुए हैं उसमें जो इम्पैक्ट्स ओवरऑल सारे स्टार्स पे आएंगे वो किस तरह के हो सकते हैं। और ज़ाहिर है कि ये आप सब व्यूवर्स को इसका आइडिया ही है कि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है या किसी ऐसी सिचुएशन में होता है तो थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसके, और हम लोग इसको वन बाय वन थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि ये कैसा कैसा हो सकता है। इसमें चेंजिंग हो सकती है, कोई ज़ाहिर है कि हर किसी का एक ही रेशो से मतलब ना डैमेज हो सकता है ना ही मतलब कोई फ़ायदे हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों की साढ़ सती ख़त्म हुई है वो है जी एरीज़। ये इवेंट जो हुआ है वो हो रहा है 7 मार्च 2023 से सैटर्न इनटू पाइसेस हो चुका है, जिसकी वजह से ये कुछ चेंजिंग आ रही है। अब ये कि जो एरीज़ वाले हैं उनकी साढ़ सती जो है वो शुरू हो रही है। जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं उनकी साढ़ सती ख़त्म हो रही है, और जो पाइसेस वाले हैं वो लोग अपने साढ़ सती के सेकंड फेज़ में जाएंगे। जो एक्वेरियस वाले हैं उनका साढ़ सती का पहला फेज़ जो है स्टार्ट होने जा रहा है। और ये चलता है, जो फेज़ बाय फेज़ चलता है, ये 3 फेजेस में जाता है और हर फेज़ 2.5 साल पे मुहित होता है। तो इसको हम लोग अब बात करेंगे ओवरऑल इम्पैक्ट्स पे। सबसे पहले ये कि 7 मार्च को जो एरीज़ की साढ़ सती शुरू हुई है, और इनकी जो, क्योंकि इस पे थोड़ी पहले बात करेंगे क्योंकि इस पे ये है कि इनकी शुरू हुई है साढ़ सती, तो ये 7.5 साल का एक अब अरसा है जो 2.5 साल के फेजेस के साथ चलेगा। जो फर्स्ट फेज़ रहता है वो थोड़ा सा लीनियर होता है, सेकंड फेज़ में वो थोड़ा सा और मतलब समझ लें कि मीडियम पेस पे जाएगा। एंड वाला फेज़ थोड़ा सा हार्ड रहता है, और इन बिटवीन सिचुएशंस और जो हालात हैं वो चेंज हो सकते हैं, और रेशोज़ जो हैं वो बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं। जब भी सैटर्न जो है अपने किसी एंगल को चेंज करता है, ख़ुसूसन जब वो 12वें घर में आता है तो वो काफ़ी वीक हो जाता है, और रेट्रोगेशन में मतलब जब जाता है तो ये आपके कामों को जो है स्लो डाउन करता है। ये आपके जो रिज़ल्ट्स और आउटपुट्स आते हैं उसकी रियलाइजेशन को बढ़ाता है, थोड़ा सा फियर आपके अंदर पैदा करता है, ताकि जो आपको स्टूडेंट्स हैं तो उनके रिज़ल्ट्स का उनको ज़रा थोड़ा सा फियर रहेगा, थोड़ा मतलब बेचैनी ज़्यादा रहेगी। बाकी लोगों का कोई काम है, उन्होंने कोई अपने मामलात को किया हुआ है या उसका कोई रिज़ल्ट आना है, किसी भी एंगल में हो सकता है। वो बिज़नेस वाले भी हो सकते हैं, वो बाकी लोग भी हो सकते हैं, तो उससे रेलेवेंट है। किसी की मतलब कोई प्रमोशन वाला मामला था तो उसके रिज़ल्ट्स, मतलब ये ओवरऑल सारे रिज़ल्ट्स की ही बात है। तो उसमें यह है कि आपकी रियलाइजेशन को बढ़ाता है। अब साथ ही साथ ये आपको थोड़ा आइसोलेशन में लेके जाता है। आप फील करते हैं कि मेरा मतलब दिल नहीं लग रहा, या ज़्यादा आपको गहमा गहमी अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा अलहदगी पसंद आपको बनाता है ये। और आप थोड़े से इसमें इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कम बातचीत करते हैं, कम मामलात में होते हैं, क्योंकि ज़हनी परेशानी इतनी ज़्यादा मतलब कर देता है और आपको परेशानी में लेके जाता है कि आप कम गो होते हैं। ये फिर इसी के साथ ये आपकी जो है ख़ुद इत्मादी में कमी लेके आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है। और
उस वजह से आप अपने कामों में थोड़े मतलब लो भी नज़र आते हैं, और इसी की वजह से कुछ रिज़ल्ट्स का भी इशू रहता है। इसी फेज़ में जब आप जाते हैं तो इसमें सारे ये है कि दुश्मन जो है वो भी इकट्ठे होते हैं, थोड़ा साजिशों वाला इसको दौर भी कहा जाता है। तो थोड़ी प्रॉक्सीज़ आपकी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी साजिशें भी शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उस आपको उसकी तरफ ज़रूर लेके जाता है। उसकी वजह ये है कि जब आप पे ये प्रेशर आता है, आप पे थोड़ा सा टेंशन बढ़ती है, वो प्रेशर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि इसने आपको फाइनेंस की तरफ से भी प्रेशराइज़ करना है, इसने आपको अपने रिश्तेदारी वाले मामलात की तरफ से भी प्रेशराइज़ करना है। ये फेजेस में डिफरेंट हो सकता है, और जो इसका ज़ोर है वो फेजेस में डिफरेंट हो सकता है, और कंडीशंस में भी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यह है कि ओवरऑल ये प्रेशर को इनहेंस करता है। तो जब प्रेशर आप पे बढ़ता है, आप पे परेशानी बढ़ती है, तो इंसानी नेचर भी है, और बीइंग अ मुस्लिम मतलब हम लोग ये भी है, हमारे पास रास्ता एक ही बचता है, और वो वाहिद रास्ता है, आप चाहे परेशानी में हैं, चाहे आप अच्छे हालात में हैं, और आपको जाना भी उसी रास्ते की तरफ चाहिए कि आपको अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप पे प्रेशर बढ़ता है, परेशानी आती है, तो हम लोग अल्लाह की तरफ ही ज़्यादा रुजू करते हैं, हमारा ध्यान जाता है। इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी जो है आपकी उस हाउस में आपको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। और इसी फेज़ में जब सैटर्न अपने इस किसी एंगल पे होता है या इन पोजीशंस पे आता है, तो इंटरफेरेंस बढ़ जाती हैं लोगों की आपके कामों में, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी होना शुरू हो जाती है। फिर इसी में मैंने पहले भी बयान किया है कि साजिशें भी बढ़ती हैं। अच्छा, ये अब आपको इस दौरान में आपको ये पता चलेगा कि आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरा होने में आपको रुकावटें फ़ील होंगी। आपकी जो कोई डिज़ायर्स हैं, या आपने कोई ऐसे काम किए हुए हैं जिसका रिज़ल्ट आपके पास आना था, या आप चाहते हैं कि यार इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मेरे पास आए, उसमें ये रुकावट पैदा कर सकता है, आपको उन मामलात को स्लो डाउन करेगा। तो वो रिज़ल्ट्स लेट हो सकते हैं, वो रिज़ल्ट्स नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इनिशियल बता देना, या मतलब आपको बिफ़ोर टाइम बताना, इसीलिए ये वीडियोज़ हम लोग करते हैं, या इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि ये इससे रेलिवेंट जब भी कोई चीज़ आप फेस करें, कोई सिचुएशन फेस करें, कोई कंडीशन फेस करें, तो आपके फ़ौरन मतलब दिमाग में ये बात आनी चाहिए। ज़ाहिर है, आप अगर इसको ठीक से सुनेंगे अपने लिए, वो तो आपके लिए याद आने के लिए मतलब ये चीज़ें होती हैं, जब आपको सुनेंगे तो आपको ये याद भी रहेंगी, और फिर जब इस तरह की सिचुएशंस बने या कंडीशंस आएँ, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये उससे रेलिवेंट ही कुछ मिलती जुलती हम लोग बातें कर रहे हैं, ये आपको ये वाली सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये होगा, थोड़ा स्लो डाउन होगा आपके लिए, ज़हनी मतलब तनाव भी बढ़ेगा, परेशानी भी आपके लिए होगी। तो आपको बिल्कुल इन बातों को मद्देनज़र रखना है, और आपने बिल्कुल परेशानी में नहीं जाना। ये आपकी एफ़र्ट्स को बढ़ा देता है, और आउटपुट जो आती हैं वो उनको मिनिमाइज़ करता है। पहले जो आप काम करते थे उसमें जितनी एफ़र्ट की उतना आउटपुट भी उसका आ गया, या जितनी एफ़र्ट की उससे डबल आउटपुट भी आ गया। जब सितारे अपनी जगह पे ठीक होते हैं, या आपकी फेवर में टाइम चल रहा होता है, तो ये वाली कंडीशंस होती हैं, ये वाली सिचुएशंस होती हैं। जब नहीं ठीक चल रहा होता, तो फिर आप एफ़र्ट करते हैं, एफ़र्ट के मुताबिक या जितना एफ़र्ट किया उस तरह का मतलब आपको आउटपुट नहीं आता, और आपको फिर एफ़र्ट बढ़ानी पड़ती है, और बढ़ाने के बावजूद भी रिज़ल्ट अप टू द मार्क आपके पास नहीं आता। ये आपके जो फाइनेंसेस वाले हाउस में उसको ये डिस्टर्ब करता है काफ़ी हद तक। जब अखराजात मतलब बढ़ते हैं, तो परेशानी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है। जब आप काम पूरी तरह कर रहे होते हैं, आपकी इनकम को वो स्लो करता है, इनकम कम होती है, तो और साथ में अखराजात का प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो फिर परेशानी ऑटोमेटिक होती है। तो आपने ज़रा अपना जो बजटिंग है
फाइनेंस की, उसको आपने बड़े एहतियात से, बड़ी प्लानिंग के साथ आपने चलना है, ताकि आप कोई एक्स्ट्रा मतलब ख़र्चा ना आपका करा दे जिसमें मतलब आप बाद में आपको फ़ील हो के मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा ख़र्चा कर दिया और ये किसी ख़ास तौर पे काम नहीं आया और पैसे भी आपके ज़ाया हो गए हैं। जब ये अखराजात को बढ़ाता है तो ज़ाहिर है कि ये प्रेशर को भी साथ बढ़ाता है। इसी तरह आपको मेंटली परेशानी में मतलब लेके जाता है कि अखराजात बढ़ रहे हैं, इनकम कम है, प्रेशर आप पे ज़्यादा हो जाता है, आप मेंटली अपसेट हो जाते हैं और इसी की वजह से आपका ये डिप्रेशन भी बढ़ता है। जो लोग इस टाइम पे कोई लोन कहीं से लेते हैं, किसी बैंक से लें, किसी दोस्त से लें या किसी भी सूरत में आप करते हैं, तो वो आपके लिए उसमें भी मुश्किल पैदा करता है, उसकी अदायगी में मुश्किल पैदा करता है और उसके रिज़ल्ट में आपको मतलब टेंशन बढ़ जाती है आपकी। और ये आपका जो सोशल इमेज है, सोशल रिलेशनशिप है, पब्लिक इमेज है, उसको थोड़ा सा डैमेज करता है। आप कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मतलब इन सारी सिचुएशंस को जो अभी तक मैं पीछे बयान कर चुका हूँ, इन सारी सिचुएशंस को फेस करते ये एकदम से सारा कुछ नहीं आ जाता कि फाइनेंस भी आपका डिस्टर्ब हो गया, आपको मेंटली परेशानी भी आ गई है, आपका काम भी रुक गया। इस तरह नहीं होता, ये चलता है टाइम टू टाइम। जैसे कि मैंने पहले फेजेस की बात की है कि जब रेट्रोग्रेशन होती है या सैटर्न मतलब जब 60 वाला फेजेस शुरू होते हैं, तो जिनकी तो नई शुरू होती है उनके लिए तो वो एक 7.5 साल का टोटल मतलब फेज़ है जिस पे उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो 2.5 साल के 3 मतलब पोर्शंस बनेंगे। तो वो हर पोर्शन में मतलब उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम जैसे जैसे उसका एंगल चेंज होता जाता है, आपके लिए सिचुएशंस थोड़ी सी टफ़ होती जाती हैं, उसी तरह ये आप पे आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है, ये क्योंकि बिफोर टाइम ये आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इस तरह की किसी भी सिचुएशन को फेस करें तो बिल्कुल एकदम से परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया। ये जब जिन जिन लोगों का ये मामला चल रहा है, सैटर्न जिनका रेट्रोग्रेड है और 60 वाला मामला, उनके साथ ये सिचुएशंस हो रही होंगी, होना शुरू होंगी। अभी तो नहीं, अभी तो बहुत इनिशियल मतलब स्टेज पे है वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशंस डेवलप होंगी। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने अपने अल्लाह के साथ कनेक्शन को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें और दुआओं में बहुत ताकत होती है और इंशाल्लाह आपके मामला ठीक रहेंगे। और मैं जो लोन के हवाले से आपसे बात करूँ, आपने इसमें किसी रिश्तेदारी के मामलात में आपने लोन नहीं लेना, बल्कि किसी भी किस्म का अवॉइड करें किसी लेन देन के मामले को किसी भी तरफ से। क्योंकि जब आप लोन ले लेंगे या लोन किसी जगह दे देंगे, दोनों ही सूरत में अदायगियाँ मुश्किल हो जाएंगी। अगर आपने किसी को दिया है तो उसका रिटर्न करना आपको मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपने किसी से लिया है तो आपका उसको रिटर्न करना मैनेजेबल नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ मसले मसाइल उसमें चलते रहेंगे, हर्डल्स पैदा कर देगा और आप परेशानी में मुब्तला होंगे। आपकी नफ्सियात को ये बिगाड़ सकता है। नफ्सियाती मामलात मतलब वो मैं आपको ऑलरेडी मतलब उस पर पहले भी बता चुका हूँ कि जब ये सारी सिचुएशंस होती हैं तो टेंशन बढ़ती है। जब टेंशन बढ़ती है तो फिर ज़ाहिर है कि ज़हनी परेशानी, बंदा ज़िच होता है इन सारे मामलात में, और ख़ुसूसन पैसों वाले मामलात में जब आपका फाइनेंशियल हाउस जब डिस्टर्ब होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसी फेज़ में मतलब आपको ये आपके जॉब हाउस में भी थोड़ा सा इरीटेट करेगा, क्योंकि ये ट्रबलसम रहता है इन सारे फेजेस में। एक तो फाइनेंशियल फेज में, एक जॉब हाउस में, एक जो है आपकी रिश्तेदारी वाले मामलात में जहाँ इज़्दिवाजी मामलात भी होते हैं, जहाँ दूसरी रिश्तेदारियाँ भी होती हैं। तो ये ख़ास तौर पे ये 3-4 सेक्टर में जो है ये ज़्यादातर ट्रबल करता है, और इन्हीं 3-4 जो कैटेगरीज हैं उनमें ज़्यादातर हम लोगों को परेशानियाँ भी होती हैं। अगर जॉब हाउस से रेलेवेंट हम लोग बात कर रहे थे, अगर तो आप किसी जगह एम्प्लॉय हैं तो आपके ये इस एंगल से आपके इश्यूज़ को पैदा कर सकता है कि आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके रिज़ल्ट मतलब उस तरह नहीं आ रहे हैं। सपोज़ कुछ लोग सेल्स मार्केटिंग से रेलेवेंट हैं, उनके मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट्स होते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, या बड़ा प्रेशर वर्क होता है। किसी भी कैटेगरी की बात अगर करें तो वो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आउटपुट्स उस तरह के आएंगे नहीं, तो आप वो टारगेट्स मीट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ हो सकते हैं।
और अगर आप किसी बिज़नेस करते हैं और आप अपनी कंपनीज़ के सीईओज़ हैं या किसी मैनेजर लेवल की पोस्ट पे हैं, तो ये आपके सबऑर्डिनेट्स की तरफ से आपको थोड़ा सारा प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट कर सकता है, जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने जैसे बताया है कि कुछ इश्यूज़ ऐसे जहाँ पे कुछ साजिशों का इम्कान होता है, और ये आपके जॉब्स मतलब आपके कोलीग्स में, आपके बाकी किसी ऐसी जगह पे आप बिज़नेस करते हैं, आपके बिज़नेस पार्टनरशिप्स में या बाकी कुछ जगहों पे ऐसे मामला होते हैं। और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, ये दोनों के लिए मैं बात करने लगा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये इंक्वायरीज़ को बढ़ाता है, जिसमें मतलब आपके इश्यूज़ ज़्यादा हाईलाइट होते हैं और आप पे कोई ना कोई केसेस मतलब हो सकते हैं अपनी जॉब से रेलेवेंट, और उसमें फिर कोई इंक्वायरीज़ हो सकती हैं। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स वालों को ज़्यादा इंक्वायरीज़ को फेस करना पड़ता है, तो ये उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी ज़ाहिर है कि होती हैं, तो उनकी भी ये इंक्वायरीज़ को बढ़ा सकता है, और जॉब लॉसेस के भी इसकी वजह से चांसेस ये क्रिएट कर सकता है। तो लिहाजा आपने बड़े ही एहतियात से अपने सारे मामलात को, जो आप रिटर्न कोई मामला कर रहे हैं, जो किसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपने बड़ी एहतियात से अपने मामले को अच्छी तरह ध्यान से देख लेना है, हर चीज़ को पढ़ लेना है, उसके बाद आपने उसको साइन करना है या कोई वर्डिक्ट अपनी आपने कमिटमेंट देनी है या कोई वर्डिक्ट देना है। बगैर सोचे समझे या बगैर उसकी तहकीक किए या उसकी वर्किंग पूरा किए आपने कोई चीज़ कमिट नहीं करनी, क्योंकि वो आप फिर डिस्टर्ब होंगे, वो आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे। इस फेजेस में जब ये सैटर्न जाता है तो ये बैरून मुल्क का सफ़र करवा सकता है, लेकिन मतलब ज़ाहिर है कुछ लोगों ने कुछ अरसे में मतलब पहले प्लान किया है, कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट सप्लाई किए होते हैं, कुछ लोगों का अबाउट टू रीच होता है, मतलब जो वीज़ा आपका ग्रांट होना होता है। जिन्होंने तो बेहतर टाइम पे अपना वो किया हुआ है और उनके अप्रूवल्स हो गए हुए हैं, वो तो चलें, उनके लिए तो ये ठीक रहेगा। लेकिन अभी जिन्होंने अप्लाई इस दौरान में किए हैं या कुछ अरसे में मतलब ये करेंगे, तो ये आपका सफ़र ज़रूर बैरून मुल्क का करवा सकता है, और वो आपका कंफर्टेबल नहीं रहेगा। कंफर्टेबल इस सेंस में नहीं रहेगा, ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग, कोई स्टूडेंट्स अपने हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग ज़ाहिर है जॉब्स के लिए अपना कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा आप प्रॉब्लम्स को मतलब जब क्रिएट करता है तो ये हर्डल्स मतलब बढ़ जाती हैं उसमें। जो काम थोड़े आसानी से हो रहे होते हैं, आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि शायद आम रूटीन में आप उसको करें तो वो शायद ना हो उस तरह की ट्रबल्स, या वो इश्यूज़ ना हो इतने हाईलाइट, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल परेशानी में नहीं जाना, आपने सब्र तहम्मुल से अपने मामले को देखना। थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, लेकिन ट्रबल के बाद आपके लिए आगे थोड़ा आसानी वाला ही मामला होगा इंशाल्लाह। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग अपना एडमिशन्स को अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश को करें। थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि आपको टाइम लग जाए, थोड़े डिलेज आ जाएँ उसमें, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। जैसे ही थोड़ा सा ये एंगल चेंज करेगा अपना, तो आपके लिए वो फिजिबिलिटी बन जाएगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। यानी कि स्टूडेंट्स ने अपने एडमिशन्स के लिए, उसमें अगर डिले आते हैं तो परेशान नहीं होना, आपके हो जाएंगे। जैसे मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, इन सारी जितनी कंडीशंस, जितनी सिचुएशंस मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इन सारी कंडीशंस से रेलेवेंट या इन सारी कंडीशन को लेते हुए आपकी उकताहट बढ़ सकती है, परेशानी में इजाफा हो सकता है, आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ सकता है। ये सारी बातें आपने अपने जहन में रखनी है। हो सकता है, ज़ाहिर है इतनी सारी बातें जहन में नहीं भी रह सकती, क्योंकि कुछ सिचुएशंस, कुछ इश्यूज ऐसे कभी आ जाते हैं लाइफ में, आपको ये सारी बातें याद नहीं रहती। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जब आप इसको कंप्लीट सुन लेंगे तो कुछ ना कुछ आपके जहन में रह जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे। आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाए, उकताहट बढ़े और किसी जगह आपका लड़ने को दिल करे, तो आपने बिल्कुल इस चीज़ को नहीं होने देना। आपने थोड़ा सब्र से काम करना है, थोड़ा बर्दाश्त अपनी बढ़ानी है, क्योंकि बेचैनी बढ़ेगी तो आपकी बर्दाश्त कम होगी,
और वो किसी लड़ाई झगड़े का सबब हो सकती है और उस के जो नतीजे में आपका नुकसान हो सकता है। जो लोग अज़दवाजी रिश्तेदारियों में मुंसलिक हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में, ससुराली मामलात में, रिश्तेदारियों में, जो कंफर्ट ज़ोन आपके पास पहले था वो अब आपको थोड़ा कम होता हुआ महसूस होगा। आपको लगेगा कि उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या आप शायद ज़्यादा कर रहे हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स इस तरह का नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा आपने बेयर करना है, क्योंकि दूसरी साइड पे भी ऐसा ही लग रहा होगा कि उनको आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो कि आप नहीं समझ सकते। वो दूसरे को भी यही कुछ फीलिंग आएगी, क्योंकि ये आपका नहीं मसला, ये दूसरी साइड पे अंडरस्टैंडिंग का मसला नहीं है उस तरह का। ये सिर्फ जो थोड़ा सा सैटर्न आगे पीछे होगा और उसने जो एंगल चेंज किया उसकी वजह से जो परेशानी है, कोई बेचैनी आ रही है दोनों तरफ, उस वजह से आपको ये दोनों तरफ महसूस होगा। आपने थोड़ा सा तहम्मुल मजाजी के साथ अपने मामले को देखना है। ख़ास तौर पे मैं ये बात माज़रत चाहता हूँ, ख़ास तौर पर ये मैं बात कर रहा हूँ जिनके इज़्दिवाजी रिश्तेदारियों के मामलात हैं, ससुराली जिनके मामलात हैं, उसमें तो आपने बिल्कुल मतलब अपना नहीं कहीं पे ज़ोर आजमाई वाला मामला करना, ना आपने किसी किस्म की बहस में जाना है। कोशिश करके कोई मामला ऐसा होता भी है या कोई सिचुएशन होती भी है तो आपने उसको फोरगो करने की कोशिश करनी है। सैटर्न की वजह से आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसमें भी कमी आप महसूस करेंगे। आपका जो वीएन है वो उस तरह का नहीं क्लियर होगा जिस तरह का आपका पहले क्लियर होता था, या आपका इंटेलेक्चुअल लेवल था पहले, या आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग कर लेते थे। क्योंकि कन्फ्यूजन की वजह से, कन्फ्यूजन को बढ़ाता है, कन्फ्यूजन की वजह से आपको लगेगा कि क्लैरिटी नहीं है चीज़ों में और वो आप नहीं उसको ठीक से कर पाएंगे। और वीएन अगर आपका ठीक नहीं होगा तो आपकी ज़ाहिर है कि थिंकिंग कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। जब थिंकिंग कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ेगा तो आप प्लानिंग नहीं कर सकेंगे उस लेवल की जिस लेवल की आप शायद पहले कर लेते थे या आपसे वो हो रही थी। और अगर प्लानिंग आपकी उस तरह की नहीं होगी तो रिज़ल्ट कभी भी अप टू द मार्क नहीं आएंगे। तो जब अप टू द मार्क ना आए रिज़ल्ट, आपने इससे परेशान नहीं होना। ये थोड़ा ट्रबल सम रहेगा सैटर्न की वजह से। आपको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिज़ल्ट कम आएंगे, ये ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ। तो ये भी उसी का एक समझ लें कि एक टर्म है जो साथ साथ चलेगी। आप की जो प्लानिंग है वो उस तरह का रिज़ल्ट क्रिएट नहीं कर सकेगी। जब आप प्लानिंग अपनी एग्जीक्यूट करेंगे तो रिज़ल्ट उस तरह के नहीं आएंगे, थोड़े कम आएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि जो आप एफ़र्ट करेंगे उसका रिज़ल्ट तो आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा। तो आपने उससे ना मायूस होना है, ना आपने दिल बर्दाश्ता होना है। आपने अपनी कोशिश को जारी रखना है, क्योंकि ये टाइम आपने सब्र तहम्मुल से गुजारना है। ये 2-2.5 साल का जो फेज़ है इसको आपने बड़े एहतियात से और बड़े तहम्मुल से इसको लेके चलना, फिर ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप परेशान होंगे तो फिर आप बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकेंगे, परेशानी बढ़ती रहेगी आपकी। ये आपकी क्योंकि आप पे जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बढ़ा देगा। वो जॉब से भी रेलेवेंट हो सकती हैं। आपकी जो पहले कोई जॉब डिस्क्रिप्शन चल रही थी, हो सकता है कि कंपनी की तरफ से आपको कुछ ज़्यादा डिमांडिंग मतलब वो हो जाएं और ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएं, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इजाफा हो जाए। और इसी तरह जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके और वर्क लोड मतलब उन पे पड़ सकता है, या उनकी परेशानियां अपने सबऑर्डिनेट्स और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से बढ़ सकती हैं। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये बढ़ाता है। अच्छा, इसका जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाता है तो एक इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो आप ज़ाहिर है कि उनको करने की कोशिश करते हैं, फुलफ़िल करने की उनको कोशिश करते हैं। पूरी हर इंसान ही करता है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आई है वो अच्छे से उसको फुलफ़िल कर ले। और इसी वजह से ये आपको ड्यूटीफुल बनाता है। जब आप ड्यूटीफुल होते हैं तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। मैं तो इसको पॉजिटिव ही लेता हूँ। कुछ लोगों को ये लोड लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, ये भी काम आ गया, वो भी आ गया और मैनेज नहीं हो पा रहा। तो कहीं पे कुछ लोगों से नहीं भी मैनेज होता, मिस भी हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक
अच्छी बात है कि अगर आप ड्यूटीफुल होते हैं। जब आप कहीं पे कमिटमेंट्स करेंगे, जैसे मैं ऑलरेडी मतलब आपको बता चुका हूँ कि बड़े ध्यान से आपने कमिटमेंट्स करनी है, बड़े ध्यान से आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को करना है, तो ये उसकी फुलफिलमेंट में आपको हर्डल्स पैदा करेगा। कई दफ़ा आप पूरा कर लेंगे और कई दफ़ा ये आपसे मिस भी करवा सकते हैं, लेकिन जब मिस करवाएगा तो ज़ाहिर है कि कमिटमेंट जब फुलफिल नहीं होती तो जिनकी तरफ से नहीं की जाती और जिनकी नहीं होती वो परेशान होते हैं, और इसमें ये आपकी इज़्ज़त में कमी का बाइस हो सकता है। और जब आपको ये किसी जगह से मतलब रिफ्यूज़ल हो या किसी इस वजह से कि कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं हो सकी, तो ये आपके जो इज़्ज़त में कमी वाला है वो एहसास आपका बढ़ता चला जाएगा वक्फे से, और ताल्लुकात में भी ख़राबी ये पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर आपकी कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं होगी तो ताल्लुकात भी बिगड़ सकते हैं। वो बिज़नेस भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदारी वाले मामला तो हो सकते हैं, इज़्दिवाजी हो सकते हैं। इसलिए आपने हर ही सेक्टर में और हर ही उसमें कैटेगरी में अपनी जो कमिटमेंट्स हैं वो बड़े ध्यान से देनी है। जब सैटर्न किसी इस तरह के एंगल्स पे जाता है तो ये आपकी स्ट्रगल्स को बढ़ाता है, आपको स्ट्रगलिंग ज़्यादा कर देता है, आपकी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। इसमें जो काम पहले बड़े आसानी से मतलब हो जाता होगा वो उसमें अब ये ट्रबल सम करेगा, ट्रबल का लेवल बढ़ जाएगा, और आपकी जो एफ़र्ट है उसका भी लेवल बढ़ जाएगा। तो उससे भी थोड़ा सा आपने परेशानी होना, कोशिश करनी है कि आप स्मार्ट वर्क कर सकें, कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स ना डालनी पड़ें। जो लोग तो किसी भी स्टार में एक मतलब मजबूत लोग हैं ऑलरेडी, वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, जो पहले से स्टेबल हो चुके हैं, जिनकी लाइफ स्टेबल है, उनके लिए इतना ज़्यादा हार्डशिप की वजह नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो उसमें उनके लिए इसको फेस करना मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। और ये एक बात मैं आपको लाजमी इसमें बताता चलूँ, क्योंकि ये सब ही स्टार्स का एक ओवरऑल सिनेरियो है। इसमें हर ही स्टार के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो मैं अभी आपसे बयान कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें ऐसे ही हों। किसी की थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, किसी का थोड़ा एंगल चेंज हो सकता है, किसी की कोई सिचुएशंस चेंज होके आ सकती हैं। तो ये हर ही स्टार के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ एक ही सिचुएशन में नहीं जाएगा, ये थोड़ा डिफरेंट नोयत का रह सकता है। सैटर्न की वजह से ही आपके हेल्थ इश्यूज़ का मामला हो सकता है, ख़ुसूसन जिन लोगों को बैक एक का इशू रहता है, और जो लोग लियोज़ हैं और जो लोग बैक एक की वजह से परेशान हैं, उन लोगों के लिए जब सैटर्न इस तरह की सिचुएशन में होता है तो बैक एक के इश्यूज़ को बढ़ा देता है और ओवरऑल हेल्थ के भी इश्यूज़ को बढ़ाता है। तो आपने बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने फिजिशियन को आपने टाइमली चेक करवा लेना, किसी चीज़ को लिंगर ऑन नहीं करना। कोई सर्जरी है आपकी, कोई मामला है उस तरह का, तो कर लेते हैं लोग कि अच्छा थोड़ा डिले करके चले जाएं, आपने बिल्कुल नहीं करना। माली मामलात की वजह से जो परेशानी आएगी उसमें थोड़ा सा ये आपके बिहेवियर को चेंज कर सकता है। आप हो सकता है आप फील करेंगे कि थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है, तो माली मामलात में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, उसकी वजह से आपका जो आपकी फीलिंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं और आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। आपकी जो किसी भी मामले में किसी जगह अगर आपका कोई मसला चल रहा है, अल्लाह ना करे किसी का कोई अदालती मामला चल रहे हैं, किसी के कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई मामला चल रहे हैं, या किसी रिश्तेदारियों की तरफ से कोई ज़मीन का मसला है, कोई और तरह के मतलब मामला था जिन जो लिटिगेशन में जा सकते हैं, तो वो अब ये है कि लिटिगेशन में ज़रूर जा सकते हैं। वो थोड़ा सा लो रह सकते हैं, आपने लिटिगेशन बढ़ सकती है आपकी, तो उसमें आपने एहतियात करनी है अपने मामलात को देखते हुए। अब मैं सबके लिए एक ओवरऑल एक सिचुएशन ये कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने सदका हर हफ्ते में देना है। अब इसमें मैं कोई चीज़ फिक्स नहीं करना चाहता, ना करूँगा, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला का काम करता है
और आप कोशिश करें कि जितने लोगों का ये रेट्रोग्रेड वाला मामला ज़्यादा है, जिनकी 60 शुरू हुई है, जो लोग फेजेस चेंज करके जिनकी 60 आगे बढ़ी है, वो सॉरी, वो लोग अपने सदक़े को बढ़ाएं और वीकली बेसिस पे अपने सदक़े को दें और हस्बे तौफीक दें। कोई फ़िक्स नहीं है कि आपने ये देना, लेकिन सदका लाजमी करें और अल्लाह से अपना राब्ते को मजबूत करें। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इन सारे मामला से निकाल सकती हैं। खुसूसन लिब्रा वालों के लिए जो है वो उनके जॉब हाउस में सिचुएशन टफ हो सकती हैं, उनके हेल्थ वाले मामलात में सिचुएशन टफ हो सकती हैं। तो आपने लिब्रा अपने इन जो फेजेज़ हैं इनको लाजमी देखना है और इन सेक्टर्स पे लाजमी अपना ख्याल रखना है। और आखिर में लियोज़ वालों को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि लियोज़ वाले जो हैं उन्होंने बेहद एहतियात करनी है अपने इस दवाजी मामलात में, अखराजात वाले मामलात में, फ़ाइनेंशियल अपने हाउस में, उसमें आपने ज़रूर एहतियात करनी है, क्योंकि अखराजात जब बढ़ने हैं तो फिर आप पे प्रेशर बढ़ेगा, उस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आपने बिल्कुल अपनी प्लानिंग के साथ पूरी तरह अपनी प्लानिंग करनी है अपने फाइनेंशियल मामले की, क्योंकि आपका भी ये सैटर्न जो है वो एक जिस पोजीशन पे आप आया है वो अखराजात की तरफ से आपको प्रेशराइज़ कर सकता है। और ये 2.5 साल के लिए इस मामले में चलना है, तो बी केयरफुल, अपने मामलात को बड़े ध्यान से आपने मैनेज करना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।